दोस्तों, हिंदू धर्म में धर्म शास्त्रों को माने तो शिवरात्रि का जल गंगा जल की तरह हर एक बूंद पवित्र है, शुभ कारक मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फागुन मास के चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी का विवाह माँ पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप केवल पूजा पाठ भी करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की कभी कमी नहीं होगी। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य और सुख सौहार्द में अपार वृद्धि होती है। ये दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अनजाने में भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर क्या करें और क्या नहीं करें, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करने चाहिए। जिसे भी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की आशीर्वाद प्राप्त चाहिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र को धारण करके करने से प्राप्त हो जाती है। सफेद और लाल रंग का वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र ही पहने। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ महासर्वार्थ सिद्ध योग में मनाई जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या नहीं करने चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं, जिससे कि भोलेनाथ आपसे रुष्ट न हो। महाशिवरात्रि के दिन आपको देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभकारक होगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग का वस्त्र धारण न करें। इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों बिल्कुल भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान को आप लोटे से ही जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता। और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने जल में दूध दही मिलाया है तो आप दूध और दही भगवान का अभिषेक करते समय तांबे का इस्तेमाल लोटे का ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र से दूध और दही का इस्तेमाल जहर बन जाता है। यदि आपको दूध दही से अभिषेक करना है तो आप पीतल के लोटे या चांदी के लोटे या फिर स्टील का ही लोटे का इस्तेमाल करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं किया जाता। ऐसा करने वाले को काल सर्प दोष लग जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा का फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। और न ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। आपके सारे किए गए पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी भी शिवरात्रि के दिन आपको शब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को उल्टा सीधा न बोले। सुबह सुबह घर में कलश या आपसी लड़ाई न करें। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग की स्पर्श नहीं करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर पड़े तो इन सभी बातों को विशेष कर ध्यान रखें। लेकिन आपको उपवास में अनार या सेब संतरे की जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे भूलकर भी गन्ने का जूस का इस्तेमाल न करें। महाशिवरात्रि के दिन आप फलाहार में सेब, केला, संतरा आदि चीजें पपीता खा सकते हैं। इस दिन हो सके तो नमक का परहेज करना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक वाले खाना को ही खाते हैं, इसलिए आप सेंधा नमक को ही इस्तेमाल कीजिए। सफेद नमक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वर्जित माना जाता है। लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी ये आप खा सकते हैं। इस दिन आप कुट्टू के आटे का खाना
भी बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको एक खास चीज बताएंगे जिन्हें आपको शिव जी पर अर्पित भी करना है और उन्हें खा भी सकते हैं, जिनका नाम है पंचामृत। आप पंचामृत जरूर अर्पित कीजिए और बाद में उसको प्रसाद के रूप में आप जरूर खाइएगा। इस दिन सात्विक तरीके का ही खाना का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप भगवान भोलेनाथ को पेड़ अर्पित करते हैं तो आपके दुश्मन का सर्वनाश हो जाता है या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूध में डालकर जरूर अर्पित कीजिएगा। शनिवार का दिन है तो इस दिन काले तिल जरूर अर्पित कीजिएगा। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं। सिर्फ सादा दूध नहीं, आपको 2-4 चीनी के दाने डाल लेना है, फिर उसके बाद आपको सेवन करना है। केवल दूध कभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और व्रत त्योहार कर रहे हैं तो उसमें तो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भले ही आप चीनी ना खाते हो लेकिन 2-4 दाने तो आपको चीनी डालना ही चाहिए। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। जब आप भोजन करें या फलाहार करें तो भगवान शिव का नाम अवश्य लें। यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की आशीर्वाद प्राप्त करने का चाहते हैं तो आपको कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।